नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लोरियस सॉल्यूशन में। आज के वीडियो में हम लोग समरूपता यानी कि सदृशता के अंतर्गत संख्या समरूपता के चौथे वीडियो को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले आप जानते हैं कि शब्द समरूपता और अक्षर समरूपता के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। अब संख्या समरूपता के अंदर ये हमारा आखिरी वीडियो है। इस पे टोटल 4 वीडियो बने हैं, तो आप लोग अगर उन सभी को नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि संख्या समरूपता में अलग अलग लॉजिक, अलग अलग तर्क लगाए जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। और संख्या समूह समरूपता इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद अक्षर संख्या समरूपता। तो देखिए, ये संख्या समरूपता के प्रश्न है, ये संख्या समूह समरूपता के प्रश्न है, और ये संख्या समरूपता के प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो रहते हैं वो संख्या समरूपता के प्रश्न रहते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये हमारा इस वीडियो का पहला प्रश्न है 29 नंबर, और इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 29 दिया है, और 29 से आपको जाना है कहाँ पे, 319 तक। 29 से आपको 319 तक जाना है। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे 2 को आप लेंगे और फिर 9 को लेंगे। 2 और 9 को आप ले लिए और इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा 11। अब इसी 11 का गुणा 29 में आप कराएंगे। 29 गुणे 11 आप करेंगे तो आपको 319 मिल जाएगा। ठीक, 29 गुणे 11 आप करेंगे तो आपको 319 आपको मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 23 दिया हुआ है। देखिए 23, तो 23 में भी आप दोनों अंकों को लेंगे। 23 में आप भी 2 को लेंगे और प्लस 3 को लेंगे, और ये 2 प्लस 3 करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ठीक, आपको 5 मिल जाएगा, और इसी 5 का गुणा 23 में आप करा देंगे। तो देखिए 5 3 15 होता है, 5 हो जाएगा, और फिर 5 दूना 10 होता है, और 1 हासिल 11 हो जाएगा। तो इसका जवाब 115 सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है बी वाला। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है और काफी इजी प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, अब 18 गुणे आप 2 कर देंगे और उसमें से -6 कर देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। यहाँ से आपको 18 से 30 तक जाना है। ठीक, अब 18 में 2 का गुणा कराएंगे तो 18 दूनी 36 होता है, और 36 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपको 30 यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे 36 लेंगे तो 36 में भी आप कराएंगे कितना, 2 का गुणा। ठीक, 36 में भी आप 2 का गुणा कराएंगे और उसमें से 6 माइनस करेंगे तो 36 दूना होता है 72, और 72 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 66। तो आपको 66 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, डी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 3 नंबर, और इसमें देखिए क्या लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पे देखिए 82 से आपको 6 तक जाना है, और 82 और 6 में आपको संबंध बताना है। तो देखिए, आप यदि 8 में से आप 2 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे हमको 6 मिल जाएगा। 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि यहाँ पे 8 लिया गया है और फिर यही 2 लिया गया है, उसमें से माइनस करेंगे आप तो आपको 6 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 76 लेंगे तो 76 में आप 7 लेंगे और फिर -6 करेंगे, यही 6 लेके माइनस करेंगे तो आपको जवाब 1 मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा बी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों में संबंध आपको ढूंढना है, और वही संबंध आपको ऑप्शन में भी ढूंढना है। तो देखिए इसमें क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे आप। यदि आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 121। ठीक, और उसी में वही 11 जोड़ देंगे, यानी कि यही 11 आपको इसी में जोड़ भी देना है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 132 मिल जाएगा आपको। तो यही संबंध आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, और 11 जोड़ेंगे और उसी में 10 जोड़ेंगे तो आपको 110 हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 होगा, 9 का स्क्वायर आपको 81 मिल जाएगा, और 81 में वही 9 जोड़ देंगे तो आपको 90 मिल जाएगा। तो इस वजह से ये ऑप्शन बी वाला सही इसका हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर, और काफी बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसे हम लोग कैसे लगाएंगे। तो इसमें से आपको 18 और 5 में संबंध ढूंढना है। तो 18 और 5 में संबंध आपको ढूंढना है। देखिए अगर 18 हम ले लेते हैं, उसमें आप 3 से भाग कर देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे 6 बार में। अब इसी 6 में से 1 आप माइनस कर देंगे तो आपको 5 मिल जाएगा। ठीक, तो आपको 5 मिल जाएगा। अब आगे इसी तरह से यहाँ पे 12 लेंगे, और 12 में इसी 3 से भाग लगाएंगे। 12 में इसी 3 से भाग लगाएंगे, और फिर कितने बार में जाएगा, 3 चौकम 12, तो ये 4 बार में जाएगा। और उसमें से यही एक माइनस भी करेंगे हम, 1 माइनस कर देंगे तो आपको 3 मिल जाएगा इसका जवाब, जो कि सही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 6 नंबर, और काफी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है, तो इन दोनों में हम लोग संबंध ढूंढते हैं कि क्या संबंध है 12 और 20 में।
तो यहाँ पे देखिए आप 12 तक कैसे जा सकते हैं, 12 आप कैसे लाएंगे। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम 3 में 4 का गुणा करा दें तो आपको 12 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 20 कैसे आप ला सकते हैं, तो 20 लाने के लिए यही 4 आप लेंगे, यही 4 लेंगे और उसमें 5 का गुणा कराएंगे, यानी कि 4 से 1 अधिक 5 का गुणा कराना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 3 से 1 अधिक 4 का गुणा कराना पड़ा है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपको 20 मिल जाएगा। तो यही संबंध आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे यदि 3 लेते हैं और 3 गुणे 5 कराते हैं तो यहाँ पे 15 तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 3 से 5 1 नहीं बढ़ा है, ये 3 से 5 2 बढ़ा है, तो इस वजह से ये नहीं होगा, हमको 1 बड़ा लेना है। यहाँ पे देखिए आप 4 गुणे 4 कराएंगे तो आपको 16 मिल जाएगा, जो कि समान है। या फिर 4 गुणे या फिर 8 गुणे 2 कराएंगे तो आपको 16 मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा अंतर है, हमको अंतर केवल 1 का चाहिए। और यहाँ पे देखिए 27 है, 9 गुणे 3 कर सकते हैं, 9 गुणे 3 कर सकते हैं तो आपको 27 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 30 और 42 को हम लोग चेक करते हैं, तो 30 आप लेंगे और 5 गुणे आप 6 कराएंगे, 5 गुणे 6 आप करा देंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 से 1 अधिक है 6, तो 5 और 6 ये वाला रूल फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए वही 6 आपको लेना है, 6 और 6 से 1 अधिक यानी कि 7 लेना है। अब इसमें इनमें दोनों में गुणा कराना है, तो 6 7 42, जो कि हमारा पूरा का पूरा रूल ये फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और अगला प्रश्न है 7 नंबर, और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 33 दिया हुआ है, 33, तो 33 और 10 में आपको संबंध बताना है। पहले 33 और 10 में आपको संबंध ढूंढना है। तो आप करेंगे क्या, 33 में आप 3 माइनस कर दीजिए, 33 में 3 आप माइनस करेंगे और इसी 3 से भाग भी लगाएंगे। 33 में वही 3 माइनस करेंगे और उसी 3 से भाग भी आपको लगाना है, तो आपको मिल जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 33 में से 3 जाएगा, 30 बचेगा और उसमें से 3 भाग भी लगाएंगे उसमें, तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक, अब सेम काम यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे आप 54 लेंगे, 54 में से आपको 3 माइनस करना है, 54 में से आपको 3 माइनस करना है और इसी 3 से भाग भी लगाना है। तो 54 में से आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 51, और 51 में 3 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा 17, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, बी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न काफी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 10 दिया हुआ है और 99, इन दोनों में आपको संबंध ढूंढना है, 10 और 99 में। तो यहाँ पे देखिए आप यदि 10 का स्क्वायर आप करा देंगे, 10 का स्क्वायर करा देंगे और उसमें से -1 कर देंगे तो आपको 99 मिल जाएगा। ठीक, 10 का स्क्वायर और -1, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा और -1 करेंगे तो आपको 99 मिलेगा। तो ये संबंध है इनमें। और वैसे ही यहाँ पे स्क्वायर करके -1 करना है, तो देखिए आप 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा और -1 करेंगे तो 35 होगा, तो ये गलत हो जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, -1 करेंगे 48 होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे, आप 8 का स्क्वायर करेंगे आपको 64 मिलेगा और -1 करेंगे तो आपको 63 मिल जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न देखिए काफी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है, यहाँ पे 9वां प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे देखिए 20 और 11 में कौन सा संबंध है, आपको पहले ढूंढना है 20 और 11 में संबंध। देखिए यहाँ पे आप 20 लेंगे और फिर उसमें 2 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 10 मिलेगा। 20 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको 10 मिलेगा, और उसी 10 में 1 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा कितना, 11। उसी 10 में 1 जोड़ देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 102 आप लेंगे, 102 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 51 मिलेगा आपको, और 51 में आप +1 करेंगे तो आपको 52 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए वाला। तो इस तरह के लॉजिक का यूज करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, खाली देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 6 से आप 5 जाएंगे तो आपको -1 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 से आप 3 जाएंगे तो आपको -1 करना पड़ेगा। 1 से आप 0 जाएंगे तो आपको -1 करना पड़ेगा। उसी तरह से 5 से आप 4 जाएंगे तो आपको -1 करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे सब में -1, सब में -1 किया गया है, तो आप इसमें भी -1 कर देंगे आप, तो इसमें से -1 आप कर देंगे। तो देखिए 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, और 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, और फिर 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा,
और 7 में से 7 जाएगा, 6 बचेगा। 67 85 इसका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी वाला। तो इस तरह के लॉजिक का यूज करके आप इस प्रश्न को लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, और इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 18 और 62 किस तरह से संबंधित है। 18 और 62 में, 18 और 162 में क्या संबंध है। तो आप देखिए यदि आप 18 में 18 का ही गुणा करा दें, आप 18 में 18 का ही गुणा करा दें और 2 से भाग कर दें, तो आपको 162 मिल जाएगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पे 2 से काटेंगे, 9 बार में कटेगा, और 18 गुणे 9 कितना होता है, 18 9 162 होता है। तो इस तरह से आपको 162 मिल जाएगा। तो 18 और 162 में आपको संबंध मिलेगा। उसी तरह से 36 में भी 36 का गुणा हम कराएंगे, 36 में भी 36 का गुणा कराएंगे और उसमें 2 से भाग लगाएंगे, तो अब यहाँ पे आपका जवाब मिलेगा। तो देखिए 36 में 2 से भाग कराएंगे, 18 बार में जाएगा, और 18 में 36 का आप गुणा कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 648, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी वाला। 648 होगा और इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 12 नंबर, और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 9 से आपको 6 जाना है, तो आपको -3 करना पड़ेगा। 5 से आपको 2 जाना है, तो यहाँ पे भी आपको -3 करना पड़ेगा। उसी तरह से 3 से आपको 0 जाना है, तो यहाँ पे भी -3 करना पड़ेगा। और फिर 6 से आपको 3 जाना है, तो यहाँ पे भी आपको -3 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सब में 3 3 माइनस हुआ है, तो आप इसमें भी -3 सब में कर दीजिए। सब में -3 आप करेंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा 4, और फिर 8 में से 3 जाएगा 5, और फिर 5 में से 3 जाएगा 2। तो ये 2540 इसका जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है ए वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, और इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 23 में से, और यहाँ पे देखिए 23 और 13 में क्या संबंध है। 23 और 13 में आपको संबंध ढूंढना है। तो आप देखिए यहाँ पे 23 में से यदि आप 10 माइनस कर दें तो आपको 13 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 54 में से आप 10 माइनस करने जाएंगे, 54 में से आप 10 माइनस करेंगे तो आपको 44 मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा सी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। अब आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 16 नंबर, और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विकसित संबंध दिए हुए हैं। विकसित संबंध क्या होता है पहले समझिए। यहाँ पे देखिए ये एक युग्म हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, और ये दूसरा जोड़ा हो गया। अब इसमें 2 तत्व हैं, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये भी यहाँ पे पहला तत्व, ये दूसरा तत्व, यानी कि 2 संख्याएं दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे देखिए विकसित संबंध होता क्या है। जब ये पहले युग्म का पहला तत्व दूसरे युग्म के पहले तत्व से संबंधित हो, और फिर पहले युग्म का दूसरा तत्व दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से संबंधित हो, तो इसे कहते हैं विकसित संबंध। तो इसमें विकसित संबंध है। तो हम लोग देखिए अब कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 54 है, यहाँ पे देखिए 17 है। तो 17 से आपको यहाँ पे विकसित संबंध लगा के 153 तक जाना है। 17 से 153 तक आपको जाना है। तो इसमें आप करेंगे क्या, तो सिंपली 17 में आप 9 का गुणा करा देंगे। 17 9 153 होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगा 153। अब यहाँ पे 24 है, तो वही काम 24 के साथ भी करेंगे, और 24 में भी हम लोग 9 का गुणा कराएंगे। तो 9 चौक 36 होता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 9 दूनी में 18, और हासिल 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला 216। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 से जाना है। अब यहाँ पे आपको 3 से 11 तक जाना है। 11 और 3 में आपको संबंध ढूंढना है कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे 3 में 3 का आप गुणा करा देंगे तो आपको 9 मिलेगा, और +2 कर देंगे तो आपको 11 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो 7 गुणे आप 3 करेंगे और उसमें +2 कर देंगे तो आपको कितना जवाब मिलेगा। देखिए 7 3 21 होगा, और 21 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपको 23 मिलेगा, जो कि यहाँ पे 23 है नहीं। तो यहाँ पे देखिए किया क्या गया है, ये हमारा जवाब क्यों नहीं आया, आप इसे देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए ये जो 3 लिया गया था उसमें इसी 3 का गुणा कराया गया है, तो जाके वो 3 3 9 हुआ है, और +2 आप किए हैं तो 11 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग को यही 7 लेना पड़ेगा, यहाँ पे यही 7 लेना पड़ेगा। तो 7 7 49, और 49 में आप 2 जोड़ेंगे तो आपको 51 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। और अगला प्रश्न है हमारा, और इसमें देखिए हम लोग क्या करना है, और इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 दिया हुआ है और 18, इन दोनों में आपको संबंध पहले ढूंढना है, 6 और 18 में। ठीक उसी तरह से यहाँ पे जवाब आपको लाना है। तो देखिए आप 6 लेंगे, 6 में इसी 6 का गुणा करा के
और उसमें 2 से आप भाग लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से 3 को काटेंगे, 2 से 6 को काटेंगे 3 बार में और 6 गुणे 3 करेंगे आपको 18 मिलेगा। अब यहाँ पे सेम वही काम करना है, यहाँ पे आप 4 लेंगे और 4 में इसी 4 का गुणा करा के और 2 से आपको भाग करना है, तो ये 2 बार में कटेगा और 4 गुणे 2 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको सी वाला ऑप्शन मिल जाएगा सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और इस तरह के प्रश्न तो हम लोग आगे सॉल्व भी कर चुके हैं, तो आप लोग अच्छे से इसे समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, और आप इसे 2 तरीके से लगा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, आप यहाँ पे 7 ले लीजिए, 7 आप ले लीजिए और उस 7 से एक अधिक यानी कि 8 लेंगे और इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 56 मिल जाएगा। 7 8 56। और यहाँ पे 9 लेंगे, आप 9 लेंगे और 9 से एक अधिक यानी कि आप 10 का गुणा कराएंगे और 10 का गुणा कराएंगे तो 9 दहीम 90 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे देखिए आप 7 लेंगे और 7 में वही 7 का गुणा कराएंगे, 7 में वही 7 का गुणा कराएंगे, फिर वही 7 जोड़ भी देंगे इसमें, तो आपको कितना 7 से 49 और 49 7 56 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 56 मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 9 लेंगे आप, तो 9 लेंगे और उसी 9 में 9 का गुणा कराएंगे और 9 में उसी 9 का गुणा कराएंगे और फिर उस यहाँ पे प्लस वही 9 जोड़ भी देंगे, तो 9 9 में 81 हो जाएगा और 81 और प्लस 9 करेंगे आप तो आपको 90 मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जवाब सी वाला सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 20 नंबर। इसमें कोई तर्क नहीं लगेगा, देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 23 और 29 दिए हुए हैं और ये दोनों लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, 23 और 29 लगातार अभाज्य संख्या हैं। इसी तरह से यहाँ पे 41 लेंगे और 41 का आगे लगातार अभाज्य संख्या कौन सा आएगा, तो आप सभी जानते हैं कि 43 आएगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा 21 नंबर, और इसे देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 और 10 में संबंध आपको बताना है। तो यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। अब 2 में आप कराएंगे कितना, 3 का गुणा, तो आपको मिलेगा 6, और इसी 2 में आप कराएंगे यदि 5 का गुणा तो आपको 10 मिल जाएगा। और यहाँ पे इसी तरह से 9 है, तो यहाँ पे 9 लाने के लिए यहाँ पे 3 ले लीजिए, 3 ले लीजिए। ठीक, और इसी 3 में आप कराएंगे 3 का गुणा, यहाँ पे 3 का गुणा कराएंगे, इस 3 का गुणा यहाँ पे कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9 मिल जाएगा। और इस 3 में इस 5 का गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आपको 15 मिल जाएगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी वाला 15। तो इस तर्क का यूज करके आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है यहाँ पे 22 नंबर, और काफी इजी प्रश्न है। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7 और 24 में आपको पहले संबंध ढूंढना है। तो आप सभी जानते हैं कि 7 गुणे 3 कितना होता है, 21 होता है, और उसी 21 में यही 3 जोड़ भी देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यही संबंध हमको ढूंढना है। अब यहाँ पे देखिए 30 में आप 3 का गुणा कराएंगे तो आपको 90 मिलेगा, और 90 में आप 3 जोड़ेंगे तो 93 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं सही है। अब यहाँ पे देखिए 23 में आप 3 का गुणा कराएंगे तो आपको 69 मिलेगा। 23 में आप यदि 3 का गुणा कराएंगे तो आपको 69 मिल जाएगा, और 69 में आप 3 जोड़ देंगे तो आपको 72 मिल जाएगा, और जो कि ये वाला ऑप्शन ये रूल फॉलो कर रहा है। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा, बी वाला 22 का। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर, और काफी बढ़िया प्रश्न। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए विकसित संबंध है, यहाँ पे आपको 8 दिया गया है, यहाँ पे 48 दिया गया है। अब 8 से आपको 48 लाना है तो आप करेंगे क्या, इसमें 6 का गुणा करा देंगे। सिंपल, आप इसमें 6 का गुणा कराएंगे आपको 48 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 23 से आपको जवाब तक जाना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी आप 6 का गुणा कराएंगे तो 6 3 18 होता है, 8 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा। तो इसका जवाब से हो जाएगा 138, जो कि ऑप्शन नंबर से हो जाएगा आपका बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा, और इसे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 और 28 में कुछ संबंध दिए गए हैं। 5 और 28 आपस में संबंधित है, तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे कि संबंध क्या है। अगर आप 5 ले लें और 5 में उसी 5 का गुणा करा दें तो ये कितना हो जाएगा, 25, और 25 में आप 3 जोड़ दें तो आपको कितना मिलेगा, 28 मिल जाएगा। तो आपको 28 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आप 8 लेंगे और 8 में आप इसी 8 का गुणा कराएंगे और फिर 3 जोड़ेंगे। 8 में जैसे यहाँ पे 5 लिया गया है, 5 में उसी 5 का गुणा कराया गया है और फिर 3 जोड़ा गया है, तो जवाब मिला है कितना, 28। इसी तरह से यहाँ पे 8 लेंगे और 8 में वही 8 का गुणा कराएंगे और फिर उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 67।
तो इसका ऑप्शन नंबर से हो जाएगा डी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 25 नंबर और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 42 और 20 में कुछ संबंध दिया गया है, लेकिन क्या संबंध है आपको पहले ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए आप 42 यहाँ पे दिया हुआ है, 42 में से हम यदि 2 माइनस कर दें और इसमें 2 से भाग भी लगा दें, 42 में 2 माइनस कर दें और 2 से भाग भी लगा दें, तो हमको कितना मिलेगा, तो हमको 20 मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए 64 दिया हुआ है। अब 64 आप लेंगे और 64 में से यही 2 माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद वही 2 से भाग भी कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 64 में से आप 2 माइनस करेंगे 62 हो जाएगा, और 62 में आप 2 से भाग करेंगे तो ये 31 हो जाएगा। तो इसका जवाब से हो जाएगा ए वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 42 लिया गया है, 42 में से 2 माइनस किया गया है और फिर 2 से भाग किया गया है, तो आपको 20 मिल गया है। और यहाँ पे 64 लिया जाएगा, 64 लिया जाएगा और 64 में 2 से भाग किया जाएगा और 2, तो आपको जवाब मिलेगा कितना, 31। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 8 और 256 में आपको संबंध बताने हैं। 8 और 256 में आपको पहले संबंध ढूंढना है कि क्या संबंध है। तो अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 8 आप ले लीजिए, 8 का स्क्वायर करा दीजिए, 8 का स्क्वायर करा के उसमें 4 का गुणा कराएंगे यदि आप, तो 8 टाइम कितना होता है, 64 होता है, और 64 गुणे 4 कराएंगे तो आपको 256 मिलेगा। 4 चौकम 16 का 6 और 4 छक 24 और 1 हासिल 25, तो आपको 256 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए वही संबंध हमको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप 7 का स्क्वायर कराते हैं तो आपको 49 मिल जाएगा, और 49 में आप 4 का गुणा यदि करवाएंगे तो 9 चौकम 36 होगा। यहाँ पे देखिए इकाई का अंक 6 आया है, यहाँ पे 3 आया है, तो ये जवाब गलत हो जाएगा। बल्कि आप सभी जानते हैं कि 7 का क्यूब जो होता है वो 343 होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर आप कराएंगे 81 होगा, और 81 में 4 का गुणा कराएंगे, 81 में आप 4 का गुणा कराएंगे तो 4 एकम 4 पहले गुणा कराएंगे, इकाई का अंक यहाँ पे 4 हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इकाई का अंक यहाँ पे 3 दिया गया है। अब यहाँ पे 5 लेंगे आप और 5 का स्क्वायर कराएंगे तो आपको 25 मिलेगा, और 25 में आप 4 का गुणा कराएंगे तो आपको कितना, 100 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे, जो कि यहाँ पे 75 दिया हुआ है, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आप 10 लेंगे, ठीक, तो इसका जवाब सी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर और काफी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 21 और 3 में कुछ संबंध दिए हैं, उस आधार पे आप 574 का संबंध किससे है आपको बताना है। यहाँ पे 21 से आप 3 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इन दोनों में संबंध क्या है, तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे संबंध क्या है, अगर 21 ले लें हम और 21 में हम 7 से भाग कर दें, 21 में 7 से भाग करेंगे आप तो 3 बार में जाएगा, और यही 3 आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे 574 लेंगे और 574 में भी हम लोग 7 से भाग करेंगे, 574 में भी 7 से भाग करेंगे। तो देखिए 7 8 56 होता है, और यहाँ पे 14 बचा, और 7 दूना 14 होता है, तो 82 यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी वाला। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 28 नंबर और ये भी काफी बढ़िया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 7 दिया हुआ है और 42 दिया हुआ है, इन दोनों में कुछ संबंध है, आपको ढूंढना है कि इन दोनों में संबंध क्या है। अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7 दिया हुआ है और फिर 42 दिया हुआ है, इनमें संबंध आपको ढूंढना है। तो आप देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है, और इसी में से आप यदि 7 माइनस कर दें तो आपको 42 मिल जाएगा, ठीक। 7 के स्क्वायर में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपको 42 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 9 लेंगे तो 9 के स्क्वायर आप करेंगे और 9 में से आप वही 9 माइनस भी करेंगे, 9 में से यही 9 माइनस भी करेंगे, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 81 माइनस 9 आप करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 72, जो कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी वाला। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न 29 नंबर, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 121 और 12 जिस प्रकार से संबंधित है उसी तरह से 25 और जवाब एक दूसरे से संबंधित होंगे। तब देखिए 121 12 से किस तरह से संबंधित है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यदि आप 121 का वर्गमूल कर दें तो आपको 11 मिल जाएगा, और इसे 11 में आप 1 जोड़ दें, इसी 11 में आप 1 जोड़ दें तो आपको 12 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। तो ये आपको 12 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे 25 लेना है और 25 का वर्गमूल कर देना है। तो 25 का वर्गमूल आप बताएंगे कितना होता है, 5 होता है। अब इसमें कितना जोड़ना है, +1 जोड़ना है, तो यहाँ पे आप +1 करेंगे तो आपका जवाब 6 सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। यहाँ पे 352 और 30 में कुछ संबंध दिए हुए हैं, ये आपको ढूंढना है। और 296 और 108 में कुछ संबंध दिए हुए हैं, ये आपको ढूंढना है। और उसी आधार पे आपको जवाब बताना है कि जवाब इसका क्या होगा। अब देखिए इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 352 आप लेंगे, ये देखने में केवल कठिन लग रहा है लेकिन इस प्रश्न में कुछ है नहीं। आप एक बार देखेंगे तो इसे आप समझ जाएंगे। देखिए आप यहाँ पे तीनों अंक ले लीजिए, एक तो 3 ले लीजिए, एक 5 ले लीजिए यहाँ से, और एक फिर 2 ले लीजिए। ठीक, सबका गुणा करा दीजिए आपस में। तो 3 5 15, 15 दूना 30। देखिए आपको 30 मिल गया कि नहीं मिल गया। यहाँ पे आपको 30 मिल जा रहा है यही। अब यहाँ पे देखिए 296, यहाँ पे देखिए ये रूल यहाँ पे भी फॉलो करता है कि नहीं। 2 लेंगे और फिर गुणे 9 लेंगे, फिर गुणे यहाँ पे 6 लेंगे, यानी कि तीनों अंकों को हम लोग ले लेंगे। अब फिर यहाँ पे गुणा कराएंगे, देखेंगे कि 108 आता है अभी कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 9 में कराएंगे, 2 9 18 और 18 छक्कम 108, जो कि 108 यहाँ पे आ जा रहा है आपका। तो इसी आधार पे आपको ये जवाब बताना है। तो इसमें क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल 6 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 गुणे 2 करेंगे आप और 8 करेंगे। 6 दूनम 12 और 12 8 96। तो इसका जवाब से हो जाएगा 96, बी वाला ऑप्शन। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को लगाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आप लोग लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।